चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे आज के पूर्ण चंद्र ग्रहण की, जो कि 9:57 से लग चुका है। ये सीधे तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण की। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण की, सीधी तस्वीर है और 9:57 से शुरू हो चुका है पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत के साथ साथ कई और देशों में भी साफ देखा जा सकता है, यानी कि नंगी आंखों से आज देखा जा सकता है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण। और इसको आज ब्लड मून भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। भारत के साथ साथ कई और देशों में भी नजर आ रहा है पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि नंगी आंखों से साफ देखा जा सकता है। और ये साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 9:57 से शुरू हो चुका और रात 1:30 बजे के लगभग ये समाप्त होगा। इस बीच वैज्ञानिकों की तरफ से साफ ये भी कहा जाता है कि देखा तो नंगी आंखों से जा सकता है, लेकिन इसको ना देखें। इस दौरान कई चीज़ें भी बताई जाती हैं कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कई चीज़ों को प्रतिबंध भी किया जाता है। धार्मिक आधार पर भी माना जाता है और वैज्ञानिक आधार पर भी कुछ चीज़ें इस पे मानी जाती है, जो कि 9:57 से शुरू हो चुका है साल का ये आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। आवाज करना बिल्कुल म्यूट कर दो उधर से। तस्वीरें देख सकते हैं ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीरें कि किस तरह से जो चांद है उस पे आज ग्रहण लगा है और धार्मिक आधार पर भी माना जाता है और वैज्ञानिक आधार पर भी अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 9:57 से शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि पहले कितना चांद दिख रहा था, उसके बाद कितना नज़र आया और धीरे धीरे करके चांद छुपता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 9:57 से शुरू हो चुका और आज चांद को ब्लड मून या रेड मून भी कह सकते हैं वैज्ञानिकों की लैंग्वेज में। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो कई चीज़ यहाँ पर आचार्य और पंडितों की तरफ से साफ तौर से बताई जाती है। किन किन चीज़ों का परहेज बताया जाता है, पूजा पाठ का परहेज बताया जाता है। इसके साथ साथ शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि चांद को नंगी आंखों से ना देखें, ये इम्पैक्ट आपकी आंखों पर कर सकती हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहा जाता है कि नंगी आंखों से इसलिए भी ना देखा जाए क्योंकि ये आंखों पर असर डालती हैं, आंखों की रोशनी पर असर डालती हैं। तो दोनों के जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मैच ज़रूर करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो ये साल का पूर्ण चंद्र ग्रहण है,
जो कि 9:57 से शुरू हो चुका है और रात 1:26 तक ये चलेगा। भारत के साथ साथ कई यूरोपीय देशों में भी नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि आज आकाश में जो चंद्रमा है वो पूरा लाल दिखाई देगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये चंद्रमा ढकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक्सपर्ट्स का, वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज साल का यह आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि 9:57 से शुरू हो गया है। बिल्कुल जरा देखिए, जो चंद्र है ये आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का और ये काफी मायनों में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस बार जो है चंद्रग्रहण पूरे भारत में काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें दो मायने निकाले जाते हैं। एक अगर धार्मिक मायने देखें तो उसमें लोगों का ये मानना होता है कि जब चंद्रग्रहण लगता है तो आप अपने घरों में रहिए, आसमान की ओर ना देखें, चंद्रमा की तरफ ना देखें। वहीं दूसरा, अगर आधुनिक मायने की बात करें, वैज्ञानिक मायने की बात करें, तो लोग काफी जोरों शोरों से उत्साह के साथ अलग अलग प्लेनेटोरियम में जाते हैं और वहां पर जो बाइनोकुलर्स होते हैं, जो दूरबीन होते हैं, उनके जरिए लूनर इक्लिप्स को देखने के लिए जाते हैं, पैसे देकर देखते हैं। तो ये दो अलग अलग धाराएं जो है चल रही हैं। लेकिन अगर धार्मिक मायनों की बात करें तो ये चंद्रग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार ये काफी जो है इसमें सूतक लगना है और श्राद्ध भी जो है आज से शुरू हो गया है। और ये चंद्रग्रहण अब जो है अगले कह सकते हैं इसका जो प्रभाव है जो नवरात्रों के पहले तक चलता रहेगा। और आज रात 1:26 पर ये चंद्रग्रहण खत्म होगा, लेकिन इसका जो पीक पॉइंट है वो लगभग 11 बजे के आसपास आएगा, जब इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। तो ब्लड मून वाली छवि जो है वो सभी को 11 बजे के आसपास देखने को मिलेगी। बिल्कुल विशाल, और इस चीज़ का भी हम भी अभी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि धार्मिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर है एक ही चीज़, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक आधार पर देखें तो लोगों की होड़ मची हुई है, पैसे देकर देख रहे हैं। तो अगर धार्मिक बात की जाए तो यहाँ पर आचार्य, शास्त्री, पंडित मना करते हैं कि चांद की तरफ या आकाश की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, ये आपके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, या फिर कहते हैं कि नकारात्मक शक्ति आ जाती है। बिल्कुल के लोगों की आस्था और मान्यताओं पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादातर जो है इन बातों पर नहीं विश्वास करती कि अगर आप लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स के टाइम आसमान में देखेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, बल्कि वो इसको काफ़ी उत्साह के साथ जो है पैसे देकर, जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे हैं, लोग जाते हैं, अलग अलग साइंस म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ पर पूरा एक शो लगाया जाता है, लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात, क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते। अगर धार्मिक आधार पर बात की जाए तो लोग जो है अपने मंदिरों के कपाट बंद कर देते हैं, अपने घर के जो पानी है या फिर जो भी शुद्ध चीज़ें उसमें तुलसी के पत्ते डालते हैं ताकि कोई भी बुरा प्रभाव जो है किसी भी ग्रहण का उन्हें ना लगे। तो ये दो अलग अलग आधार हैं जिसका दोनों को जो है हमें उस पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्थाएं हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ी होती है। और आज का जो लूनर इक्लिप्स है इसका अगर पीक पॉइंट, जो लोग इसमें रुचि रखते हैं इसको देखने के लिए, तो उनके लिए जानकारी है कि 11 बजे के आसपास जो अगर आप चंद्रमा की तरफ देखेंगे तो काफ़ी भव्य नज़ारा आपको जो है देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी एक बड़ा फिनोमिना है, क्योंकि ब्लड मून पूरा चंद्रमा जो है लाल रंग का दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल विशाल, लेकिन अगर इस बीच हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो रोडों पर नज़ारा क्या है, क्योंकि धार्मिक आधार पर तो यही कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के वक्त अपने अपने घर पर रहें, भगवान का पूजा पाठ करें और नाम जप करते रहें, जिससे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से देखें कि लोगों में देखने की होड़ मचे, क्योंकि भारत के साथ साथ कई यूरोपीय और अन्य देशों में भी चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है और वहाँ लोग दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। तो अपने भारत की अगर जिक्र करें तो कहां पर ये नज़ारा देखा जा सकता है, या फिर लोग इस समय बाहर है देखने के लिए उत्सुक हैं? देखिए, भारत में अलग अलग राज्यों से जो नेहरू प्लेनेटोरियम्स होते हैं, तारामंडल जो म्यूजियम होते हैं, वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर लोगों ने एक तरह का मेला वहाँ पर लगाया हुआ है।
कई जो है नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली का जो तारा मंडल है, नेहरू प्लेनेटोरियम, जी। वहाँ पर पूरी एक प्लानिंग की गई है। सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और 2:30 बजे तक वहाँ पर जो है सभी साइंटिस्ट मौजूद रहेंगे। जी। सुबह से ही साइंटिस्ट की भी जो बयान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार यही उनका कहना है कि इस चीज़ को एक जश्न की तरह देखा जाए, ना कि बिल्कुल। किसी अपवाद की तरह कि इससे आप पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक साइंटिफिक फिनोमेना है, एक प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन वहीं अगर धार्मिक गुरुओं की बात करें तो वो लगातार यही कहते हैं कि आप इस समय जो है अपने घरों में रहिए, मंदिरों में जो कपाट उनको बंद रखिए, जी। नाम जप करते रहिए, भगवान का नाम लीजिए। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नाम जप करना कोई बुरी बात नहीं है। और वहीं दूसरे अगर वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो उनका ये कहना है कि आप इस चीज़ को देखिए और समझिए। तो दोनों चीज़ें जो है हमें साथ लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी की आस्था का यहाँ पर जो है अपमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।